ये हैं श्री सूर्य नारायण जी। भाग्य ने जहाँ इनकी गोद में एक बेटा दिया तो साथ ही इनकी पत्नी करणी को सदा सदा के लिए इनसे छीन लिया। उसी की याद में इन्होंने अपने सुपुत्र को नाम दिया करण। ऐसा नहीं करते बेटा, गलत है। अगर किसी के सिर पे गिर गया तो बहुत चोट आएगी उसे। ऐसा मत करना बेटा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे लाल को? कुछ नहीं साहब, ये गमले नीचे फेंक रहा था तो मैंने इसे मना किया बस। 10 रुपए के गमले के लिए तुमने मेरे फूल से बेटे को डांटा? इस पर तो ऐसे 100 गमले कुर्बान हैं। चलो हटो, तू इन्हें गिरा बेटा, गिरा गिरा गिरा। मैं देखता हूँ तुझे कौन रोकता है। हाँ शाबाश। लेकिन इन्हें क्या पता था कि एक दिन इन्हीं की सीख इन पर भारी पड़ जाएगी। सूर्य नारायण जी को अपने अंधे प्यार का एहसास हुआ तो सही, पर सिर फूटने के बाद। पर बात यही नहीं रुकी। करण की शैतानियां और टीचर की पिटाई दोनों हद से बढ़ गई थीं। और फिर एक दिन करण में 2 पैदाइशी आदतें हैं। एक, जब वो बहुत खुश होता है तो अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाता। और दूसरी आदत, अपनी आंखों के सामने कोई बदतमीजी होते देख इसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं। थैंक्स ब्रदर। किसी झमेले को सेटल किए बिना ये सेटल नहीं होता। उम्र के इस पड़ाव पर भी सूर्य नारायण जी अपने बेटे को लेकर अब तक सेटल नहीं हुए हैं, क्योंकि करण अब बड़ा जो हो गया है। चलो। ये क्या बात हुई शंभू भाई? कल रात ही मैंने कहा था कि इतने सस्ते में मैं नहीं बेचूंगा। कल रात को ही सारे रेट्स गिर गए। अगर मंजूर है तो रख, वरना जा। ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं बेचता। तुम्हारी ये बेईमानी नहीं चलेगी। उतार दो मेरा माल। एक बार जो मैंने माल लूट करना शुरू किया तो वो माल मेरा होता है। अपने माल को भूल जा। कुछ भी हो, तेरा माल तुझे वापस नहीं मिलेगा। तेरी तो मैं। बाहर निकाल इसे। सुनो बेटा, क्यों फालतू के झंझट में पड़ रहे हो? हमें डॉक्टर के पास जाना है। अरे रुको ना अंकल, जब सामने झंझट हो तो सेटल करना तो बनता है। देख, हीरोगिरी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएगा तू। ये तो चीटिंग है बॉस। खुद विलन का काम करता है और हीरो से कहता है कि हीरोगिरी मत दिखा। हीरोगिरी का शौक है मुझे। अरे कोई जरा समझाओ इसको। चलो अब इसके पैसे दे दे, वरना क्या कर लेगा बे? तू इसे जानता नहीं है, कुछ भी कर सकता है। पंगा मत ले बेटा, अपने सटके हुए दिमाग का गुस्सा अटक ले और चल यहाँ से। लेके जा इसको, गलत जगह अटक रहा है। अटक तो गया हूँ। जब इस हाथ में खुजली होती है ना तो समझाने का फायदा नहीं है। अब अच्छे बच्चे की तरह इसकी बात मान जा। इसकी पेमेंट भूल जा। हाथ में खुजली हो रही है तो स्प्रे लगा। स्प्रे से कुछ होता नहीं यार, ट्राई किया मैंने। तो सपाट लोशन लगा कर देखना। सपाट क्या, सपाट भी लगा, कोई फायदा नहीं हुआ। तुझे सपाट करूं क्या? बकवास कर रहा है यहाँ बैठकर। मिट्टी में मिला दूंगा, गुस्सा ना दिला तू रे, कहीं का ना छोड़ूंगा, पंगा ना तू मुझसे ले।
ये हुई ना बात। छटाक। अरे वाह, आधी खुजली मिट गई। बहुत खुजली हो रही है, इसको मिटा दो, इसकी खुजली। ना इंसाफी देखता हूँ तो मेरे हाथ इंसाफ करने के लिए फड़फड़ाते हैं, और जब कोई बातों से नहीं मानता ना तो अपनी यहाँ से सटक जाती है। हाथ और दिमाग को बैलेंस करने में ही साला पूरा दिन निकल जाता है। एक तो तू उसका पैसा नहीं दे रहा है, वो मांग रहा है तो तू उसे मार रहा है। इतना बड़ा शरीर है तो थोड़ी सी तो अकल रख। सोच रहा हूँ क्यों ना अब मैं बाकी की खुजली का इलाज तेरे साथ ही कर लूं। अबे तुझे धंधा करना है ना तो ईमानदारी से कर, ये लफड़ा वफड़ा छोड़ दे, नहीं तो इस शहर में क्या अक्खा देश में तेरा मुंह काला करके घुमाऊंगा। दिमाग की दही नहीं करना। डरता नहीं किसी से, गलत नहीं करता हूँ, गलत जहाँ होता है तो उसको नहीं सहता हूँ, समझेगा। वाह, खुजली तो पूरी तरह चली गई। क्यों अंकल? तेरे हाथ की मिट गई और उसके दिमाग की भी मिट गई। अब चले यहाँ से। टेक केयर। ओ हे मिर्ची पगले, ना मेरा जान लो, देख लो मैं कौन हूँ, गड़बड़ करे कोई तो तोड़ के मैं रख दूँ, कोई नहीं टिकता है मेरे सामने। घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुझे कुछ कहने का फायदा है ही नहीं। पर बेटा, तुझे पाल पोस कर बड़ा करके एक बात तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। कौन सी बात पापा? अपने बेटे को पालने से अच्छा है किसी कुत्ते को पाल लो। अजय मूर्ख, कैसी बात कर रहा है? तू चुप रह, इसके बारे में मैं कोई गलत बात करता ही नहीं। पैदा होने से लेकर आज तक अगर इसने मुझे कुछ दिया है तो वो है सिर्फ स्ट्रेस, समझा? और इसे देखो, ये है मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर। अगर ये ना होता तो पता नहीं अब तक मैं इसकी वजह से कितनी बार मर चुका होता। पापा, आप हमेशा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं? आप पर सूट नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये कुत्ता आपको क्यों पसंद है। अच्छा, क्यों पसंद है? वो इसलिए क्योंकि आपको इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मैं बेटा हूँ इसीलिए। आप सोच रहे हैं कि मैं ढंग की पढ़ाई करता, अपने पैरों पर खड़ा होता, खानदान का नाम रोशन करता, है कि नहीं पापा? तभी आप अपने बेटे से खुश होते ना। इसकी तरह मुझे भी समझ लीजिए और कोई उम्मीद मत रखिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ। इसकी तरह लाड नहीं करेंगे तो भी मुझे चलेगा। क्यों अंकल? वाह, क्या तारीफ की है खुद की। अगर इतना दिमाग तो जिंदगी में कुछ करने में लगा लेता तो आज कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। नालायक कहीं का, दिन रात दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, बेशर्म कहीं का। इतना गया गुजरा बेटा नहीं है तेरा, तू खामखा चिल्ला रहा है। ये बता, तू इसका साथ क्यों दे रहा है? साथ तो दूंगा ही, ये मेरा भी तो कुछ लगता है कि नहीं। एक अच्छी लड़की देख के शादी करवा देते हैं इसकी, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। सलाह तो तूने पते की दी है, लेकिन इस गधे की हरकतों का पता नहीं क्या तुझे? कौन बाप इसे अपनी बेटी देगा? तू रहने दे। मेरा एक पुराना दोस्त है सोमेश, वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा है। लड़की बड़ी सुशील है, हो सकता है कि इस गधे को लड़की पसंद कर ले। अंकल, आपने कभी बताया नहीं, ये पंडित गिरी साइड बिजनेस है क्या? हर वक्त मजाक करता है। मुंह बंद कर, वो सही कह रहा है। हम वो लड़की देखने जरूर जाएंगे। अगर तुझे अकेले जाने में डर लग रहा है तो एक काम कर, अपने यार दोस्तों को भी साथ ले आना, लेकिन जाने से पहले अपना थोबड़ा चमका लेना। अब जा, खड़ा क्या, जा। हे ऊपर वाले, ये रिश्ता पक्का करवा दे, 100 किलो जलेबी बांटूंगा। कब ये लड़की बाहर आएगी और कब मैं ये मिठाइयाँ खाऊंगा? गीता तैयार हो रही है बेटा, बस 10 मिनट, आती होगी। कोई बात नहीं अंकल, तब तक की मिठाई टेस्ट करें। अरे अरे, पूछ क्यों रहे हो? ये तुम्हारे लिए तो है। थैंक्स अंकल जी। पूरे जानवर हैं, खाना देखते कुत्ते की तरह झपटते हैं। पापा, फोन आ रहा है, मैं जरा बाहर जाऊं? इस वक्त फोन? जा जल्दी बात करके, नहीं तो मारूंगा तुझे। चल जा। अरे चुप रहना। अंदर पक रहा था मैं, टाइम पास। ये बापू भी ना।
अरे बेटा जल्दी अंदर आ जा, वो आने वाली है। इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? तू फोन इधर दे पहले, सीधा बैठ। तैयार हो तो दिव्या को लेकर आओ ना। इस लड़की को तो बहू बनाना ही होगा। हाँ, नजरें उठा ली, देख लिया। हमारी बेटी लाखों में है जी। लाखों में नहीं, करोड़ों में है जी, तभी तो इसकी नजर हटती नहीं। क्यों बेटा, लड़की पसंद आई? अरे आप इससे क्या पूछ रहे हैं बहन जी? इसकी तो हाँ ही समझो। नो मोर इंटरव्यू, सीधा सगाई करेंगे अब, क्यों है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर ये बात करण बेटा भी अपने मुंह से कह दे तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। अरे ओ राज दुलारे, वो तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, उनके दिल को भी तसल्ली दे दे। पापा, जवाब देने से पहले मैं अकेले में कुछ सोचना चाहता हूँ। अब तक तो सुना था कि लड़का लड़की से अकेले में बात करना चाहता है, ये अकेले में सोचने की बात कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं जी, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, अगर सोचना है तो सोचने दीजिए। वाह भाई साहब, शादी से पहले आप इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ना? जल्दी सोचना। क्या सोच कर आए बेटा? चल अब बता भी दे। लड़की पसंद है या नहीं? बड़ा शर्मीला है आपका बेटा, सबके सामने लड़की पसंद है कहने में डर रहा है। न डरता हूँ न शर्माता हूँ, मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं। नाक कटा के आ गया सबके सामने मेरी। लड़की पसंद नहीं थे तो यहाँ आके बोलता ना। बेशर्मों की तरह वहाँ सबके सामने कह दिया कि लड़की पसंद नहीं है। वो क्या सोच रहे होंगे? सोचा था इतनी अच्छी लड़की घर में आएगी तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी, पर तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। लगता है कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया। ये स्ट्रेस बस्टर भी काम नहीं आ रहा क्या? तेरी तो अरे बेटा। बादशाह भाई, एक कटिंग देना। कड़ा कहाँ? अभी लाया। एक बात समझ में नहीं आई दोस्त, नसीब से तेरे जैसे टपोरी को इतनी सुंदर लड़की मिल रही थी, तूने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया यार? एक्चुअली वो क्या? एक्चुअली अबे अगला क्या रहा है, बोलना बोलना। कहानी में ट्विस्ट है, लड़की की सहेली पे मेरा दिल आ गया। मतलब निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और। अबे तू काना हो गया क्या? किसे देखने गया था, किसे देख कर आया? उससे नजरें मिली तो दिल फुदक कर उस पर अटक गया। दिमाग का तो जैसे फ्यूज ही उड़ गया रे। जिस लड़की को देखने गया था उसका तो नंबर ही नहीं आया। वो इतनी पसंद आई भैया, अब आपने उसको पसंद किया है ना तो वो आपको मिल ही जाएगी। हाँ, तू बड़ा ज्ञान दे रहा है, दूध के दांत टूटे नहीं और प्यार पे भाषण दे रहा है। चल काम कर। और तू ये दिल विल के चक्कर में मत पड़। देखा और प्यार हो गया, ये सब फिल्मों में ही होता है। चुपचाप जाकर उस लड़की को हाँ बोल दे और इज्जत से शादी कर ले। रख के दूं क्या कान के नीचे? मेरा प्यार सच्चा है यार। उसे देखकर लगा जैसे वो मेरी ही है, मेरे लिए ही बनी है। खुद को मजनू की औलाद समझने की जरूरत नहीं है। मजनू की तरह ये भी पिटेगा साला एक दिन। क्यों पिटेगा बे? किसी को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है, ऐसा शाहरुख खान ने बोला था एक फिल्म में। वाह, ये हुई ना बात। जब से उसे देखा है मेरे दिल में वाइब्रेशन पे वाइब्रेशन हो रहा है, कसम से। भाई ये कहीं वन वे ट्रैफिक तो नहीं? एक बार अपना दिल जिस पे आ गया ना, उसे तोड़ने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक तरफ करण उस अनजान लड़की के प्यार का प्यासा है तो दूसरी तरफ कोई उसके खून का प्यासा हो रहा है। ये है शेखर सक्सेना। लोगों की रगों में खून दौड़ता है और इनकी रगों में निकोटिन। जिंदगी को धुएं में उड़ाना इनकी आदत बन चुकी है। शेखू, एक अर्जेंट काम है, आके मिल मुझसे।
किस में इतनी हिम्मत आ गई जिसने जानबूझकर शेर की मां में हाथ डालने की कोशिश की? जरा इनकी शक्लें तो देखो, क्या हाल बना के रखा है। क्या समझता है वो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा? एमएलए हूँ मैं यहाँ का, यहाँ मेरी चलती है। शेखो, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। हाँ भाई, आप मार दीजिए उसे, जिंदा मत छोड़ना। शेखो, दिमाग तो ठिकाने पे है तेरा? किसे मारना चाहिए तो किसे मार रहा है? अपने आदमी को गिरा दिया। इसने मुझे हुक्म क्यों दिया? आप मार दीजिए उसे, जिंदा मत छोड़ना। इतनी सी बात पे जान ले ली इसकी? पागल हो गया है तू? बात को समझिए, सोच समझ कर जान ली है। पहले जिसने इसे मारा उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ही लगता, ये तो मर ही गया। अब सीधा उस पर मर्डर केस ठोकेंगे, फंसेगा साला। उस अनजान गुंडे को जीते जी मौत मिल जाएगी। कैसा लगा? शेखू, तुझे समझना इतना आसान नहीं। तूने तो मेरी टेंशन एक झटके में दूर कर दी। आई लव यू। शेखर को क्रिमिनल समझने की गलती मत कीजिए। ये शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर है। शहर के सभी पॉलिटिशियन, पुलिस और बड़े से बड़े गुंडे भी इससे उलझते नहीं हैं। ये कब, कहां, किसे, किस केस में फंसा देगा, कोई नहीं जानता। आपने मुझे केस जिता दिया सर। कोई क्या बात कहने नहीं। आपके, आपने तो बिल्कुल कमाल ही हाथ कैसे लगाया तूने? हाथ कैसे लगाया तूने? शेखर की सबसे बड़ी कमजोरी है इसका गुस्सा। क्राइम के मामलों में तेजी से चलने वाला इसका दिमाग अक्सर इसके घमंड के जाल में उलझ कर रह जाता है। एक हफ्ते पहले ही एक हादसा हुआ। बादशाह, एक कटिंग देना। एक मिनट। क्यों छोड़ू? नई पैंट, नई शर्ट, नए जूते, बात क्या है? बाल विवाह हो गया क्या तेरा? हट। आज इसका जन्मदिन है ना, नए कपड़े दिए मैंने। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे छोटू। थैंक यू भैया। तो हमारी पार्टी कहाँ है? मैं आपको पार्टी कैसे दे सकता हूँ? माँ घर घर काम करती है, पापा तो है ही नहीं। मैं भी माँ की मदद करने के लिए काम करता हूँ। पार्टी तो दूर की बात है, मैं तो मिठाई भी नहीं खिला सकता। कोई बात नहीं भैया, इस चाय के पैसे मत देना, यही आज की पार्टी होगी। क्या बकवास कर रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था। चल ठीक है, आज तेरी बर्थडे पार्टी को ऐसे मनाएंगे कि तू कभी नहीं भूलेगा, है ना? ठीक है भैया। तो छोटू, आज रात तुझे यहाँ से पिकअप कर लेंगे, केक काटेंगे, मस्ती करेंगे। चल। ठाकुर साहब, आप जानते हैं कि मैं आपके हर टेढ़े काम में क्यों मदद करता हूँ? शेखू प्यारे, ये मत समझ कि तेज दिमाग सिर्फ तेरे जैसे क्रिमिनल लॉयर के पास ही है। भगवान ने हम जैसों को थोड़ी बहुत अकल दे रखी है। 6 बार एमएलए ऐसे नहीं बना हूँ। तू सोच रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अगला इलेक्शन कैसे लड़ूंगा और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो मेरा टिकट इस बार तुझे चाहिए, है ना? वैसे थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा अकल है आप में। झूठे केसेस बनवाकर पैसा तो बहुत कमा लिया मैंने। बहुत बोर हो गया हूँ। जरा आगे की सोच रहा हूँ। तो गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। कितना गहरा रिश्ता है हमारा। किसी गैर के पास सीट जाए, इससे अच्छा तुझे ही क्यों ना मिले। काहे को चिंता करता है तू? मैं सीएम से अपॉइंटमेंट लेके तुझे खुद उनसे मिलवा दूंगा। इधर आ। यस सर। कौन है ये लोग? सर प्री बुक्ड है, किसी का बर्थडे मना रहा है। बाहर निकाल, बाहर निकाल इन सबको अभी। अभी निकाल। अरे भगाओ ना इन गवारों को। हम बियर पियेंगे, तू केक। सुनिए, और excuse उसके me? बाद ना, इफ यू डोंट माइंड, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। क्या रे, पैसा दिया है पार्टी के लिए, वो भी एक्स्ट्रा, फोकट में नहीं कर रहे हैं। हाँ। सॉरी सर, आप इतना शोर मचा रहे हैं कि हमारे ओनर डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसा बोलना, धमाल मस्ती थोड़ा कम करेंगे, सीधा बाहर जाने के लिए बोल दिया। कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या? एक मिनट रुकिए। इधर आ, क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने बोला, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। नहीं जाएंगे। एक मिनट, कैसे नहीं जाएंगे, मैं देखता हूँ। ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ? हेलो अंकल, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए
बियर की बोतल तोड़ना सिर्फ तुझे ही नहीं, अपने को भी आता है। अपनी दादागिरी घर में दिखाता तो अच्छा रहता, इज्जत तो बची रहती। अबे तेरे जैसे 100 आए और 100 चले गए, एक एक की अकल ठिकाने लगा चुका हूं मैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ज्यादा उड़ा ना तो तुझे पूरी की पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। न शेखर जानता है कि वो किससे पिटा, न ही करण को पता है कि वो किससे उलझा, और यहीं से शुरू होती है इनकी नफरत की दास्तान। May I come in, sir? मैंने स्टाफ से काफी पूछताछ की, कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन हैं। ऊपर से चेहरे पर केक था तो उन्हें पहचानना मुश्किल था, और वैसे भी वो आपके बार में रेगुलर नहीं आते। उनमें से एक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, उसकी फोटो दिखाकर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक वेटर ने कहा कि शायद वो उसे जानता है, पर उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा सर। इट्स ओके, तुम जा सकते हो। पर मैं उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा सर। इट्स ओके, मैं समझ गया, अब जाइए। ओके सर। अभी इंस्पेक्टर ने बताया उनमें से किसी एक को बार स्टाफ पहचान सकता है। पूरा का पूरा शहर छान मारो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इट्स अ स्मॉल सिटी, मुझे हर हालत में वो कमीना चाहिए। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है, तू भरोसे का आदमी है। देख एलेक्स, उस कमीने को हमें ऐसी मौत देनी है कि पाताल में यमराज की रूह भी कांप जाए। मुझे भी कुछ इसी तरह का शौक है। बेचारा करण, ये जिस लड़की के प्यार में डूबा है वो दरअसल इस शेखर की ही सबसे प्यारी इकलौती बहन है। जब से उसे देखा है न चैन है न करार, दिल करता है कि उसी के बारे में सोचूं बार बार। जैसे ही उसका ख्याल आता है बज उठते हैं दिल के तार, झटके लगते हैं हजार। वाह वाह, क्या बात है भाई। कहाँ पढ़कर आए थे भैया? यारों, ये शेर मैंने कहीं से चुराया बुरा नहीं है, ये मेरी आत्मा की आवाज है जो बाहर आने के लिए तड़प रही है। भाई वैसे तो तू हमेशा हिंदी में फेल हुआ है, पर इश्क के सब्जेक्ट में तूने टॉप किया भाई। तुझे तो कवि या फिर शायर बनना चाहिए। सॉरी मेरे भाई, मैंने तुझे गलत समझा था। मैंने बुरा नहीं माना रे। कुछ भी करना पर उसी से शादी करना। अरे भाभी से अपने दिल की बात तो कर। कैसे करूँ यार, उसके बारे में कुछ पता तो चले। अरे तो जिसे देखने गया था उसकी फ्रेंड है ना वो। हाँ। तो जाकर उससे मिलता क्यों नहीं है, वो बता देगी तुझे। इस तरह से कोई बात नहीं बनेगी इसकी। याद है कितनी बेरहमी से उसे ना बोल दिया था इसने। पक्का पिट के आएगा उससे। पिटने को तैयार हूँ मैं, प्यार में सब चलता है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सही कहा तूने तो ऐसा आइडिया दिया कि आइडिया वाले भी तुझसे आइडिया मांगेंगे। सुपर डुपर है ये आइडिया, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे दिमाग में कहावत आई है, खास तेरे लिए, ओनली फॉर यू। तू पुरुष नहीं महापुरुष है यार। अब तो जल्द ही ढूंढ कर रहूंगा उसे। सुना तुमने, इसने मुझे महापुरुष का। तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं अभी उससे मिलके पूरा का पूरा मामला सेट करके आना। बाय बॉयज, बाय। वो तुझे चने की झाड़ चढ़ा रहा है, तू चढ़ रहा है। मैं तुम्हारी हील चेक कर रहा था। ज्यादा जोर से मत मारना। तुम्हारे लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। एक मिनट, जितना मारना है मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मारने के पहले बस एक बार तो मेरी बात सुन लो। क्या बोलना है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड था इसलिए मुझे मना किया? छी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन हुआ यूं कि मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारी सहेली को पसंद कर लिया, वो वाली जिसने ग्रीन और पिंक वाली ड्रेस पहनी थी। उसे देखते ही मैं दीवाना हो गया, पर फिर वो कहीं मिली ही नहीं। बापू तो मेरी शादी तुमसे ही करवाना चाहते थे। शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उनकी बात रखने के लिए मैं आया था। लेकिन देखो, मुझे वहां मेरा प्यार मिल गया। अब जब दिल में वो बस गई तो हमारा घर कैसे बसता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं तुम्हें मना करके चला है। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? कुछ भी गलत नहीं किया। ये बात थी तो तुम तभी बता देते, कोई गलतफहमी तो नहीं होती। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? मैं उस लड़की को कब से ढूंढ रहा हूँ, इसलिए अगर आप मुझे उसके बारे में बता दें तो मेरे प्यार की नाव
हिचकोले ना खाकर किनारे पर लग जाएगी। बताना कि अब मैं तुम्हें उससे मिलवा देती। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात है, वो तुम्हें पसंद करेगी या नहीं ये मैं नहीं जानती। क्यों? मुझ में क्या खराबी है बताओ ना। उसने तुम्हारी इंसल्ट की, इस बात से तुम कितनी हर्ट हुई मैं जानती हूँ दिव्या। तुम प्लीज बुरा मत मानना। तुम जैसी लड़की को नापसंद करने वाला वो लड़का कोई इडियट ही होगा, उसमें कोई सेंस नहीं है। तुम्हें जरूर कोई अच्छा लड़का मिलेगा। थिंक पॉजिटिव, डोंट वरी। और देखना उस बदतमीज लड़के की तो कभी शादी नहीं होगी। ऐसा नीच कमीना घिरा हुआ इंसान जो धरती पर बोझ बना घूम रहा है, कुंवारा ही मरेगा। मेरी बद्दुआ लगेगी उसे, तो देखना। अब तुम ही बताओ, क्या वो तुमसे प्यार कर सकती है? कोशिश तो करनी पड़ेगी, पर देखना उस पर अपने प्रेम का जादू कर दूंगा, तब तो उसे मानना ही पड़ेगा। मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ और सच्चे प्यार की तो हमेशा जीत होती है। ठीक है तो फिर ऑल द बेस्ट। उसका नाम है अमृता। उसका एक भाई है शेखर सक्सेना, वो बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। अमृता? उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया, प्लीज। पता चलेगा तो मुझे मार डालेगी। एक रिक्वेस्ट है, आप भी मत बताना उसे प्लीज। ओके बाय। बाय दिव्या। अम्मू मैं आ रहा हूँ। हे भगवान, बुराई और बुरे लोगों को हमेशा हमसे दूर रखना। इनसे सदा हमारी रक्षा करना भोलेनाथ। मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं। ये रावड़ी यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? भगवान के दर्शन करने नहीं आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे क्यों? उस दिन जो तुमने दिव्या की सबके सामने इंसल्ट की, उसके लिए पछतावा हो रहा है तुम्हें? उससे सॉरी कहने की हिम्मत तो होगी नहीं तुम्हें, तो मुझसे सिफारिश लगा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी। हे भोलेनाथ, इसके दिल में मेरे लिए प्यार की घंटी बजा दे, आशीर्वाद देना। आहा, ओम नमः शिवाय। आपसे मदद मांगने नहीं आया हूँ मैं। तो फिर क्या है? जब मैं दिव्या को देखने आया था ना। हाँ, क्या हुआ था तब? तो जब मैंने आपको देखा। हाँ, मुझे देखते ही क्या? आपको देखा तो मेरे दोस्त को आपसे प्यार हो गया। देखिए बुरा मत मानिएगा, मेरा दोस्त बहुत शर्मिला है, तो उसने मुझे ये कहने के लिए भेजा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा दोस्त है ना वो, तुम जैसा ही होगा। मना कर दो उसे। सुनिए तो सच कहता हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो वो क्यों नहीं आया? तुम्हें क्यों भेज दिया? बस क्या, दोस्त है आप उनका, और अपन दोस्त के लिए जान भी दे सकता है। कहते हैं ना, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा, तो फिर कौन आएगा? तो फिर कह दो अपने दोस्त से कि फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल बाहर करे। यही तो मैंने भी समझाया उसको। किसी को एक बार देखने से प्यार थोड़ी ना होता है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। और हाँ, तुम्हारे प्यार में शायर बन गया है। सुन सुन के कान पक गए मेरे। पूरी रात बड़बड़ाते रहता है, सिगरेट पे सिगरेट पीते रहता है। लगता है तुम्हारे प्यार में देवदास बन गया है पूरा। इडियट कहेगा। मतलब तुम्हारा ये दोस्त सिगरेट बाज है? क्यों? आई हेट स्मोकर्स। बस इतनी सी बात। मैं उसे समझाऊंगा कि आपको सिगरेट पसंद नहीं, तो वो एक झटके में छोड़ देगा। और क्या, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। वो सिगरेट पिए या शराब पिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाकर कह दो उसे मुझे भूल जाए। ठीक है, ओके बाय। यार तूने तो मुझे फंसा दिया यार। टेंशन क्यों ले रहा है? देख मैं बताता हूँ, उसका सामना कर, बी ब्रेव। बंद कर भाषण। ऐसा था तो तूने क्यों नहीं बात की उससे? जब दोस्त की मदद करने की नौबत आई तो तुम लोग पीठ दिखा के भागना चाहते हो। ठीक है यार, तेरी दोस्ती और प्यार के लिए हम ये भी कर लेंगे, नहीं तो तू छोड़ेगा थोड़ी हमें। चल सुट्टा चला। अरे नहीं, मैं सिगरेट कहाँ पीता हूँ? तू तो कहता था सिगरेट पिए बिना तेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। दिमाग की जगह दिल की बत्ती जल गई है। ये दिल क्या करे। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? आप ही का वेट कर रहे हैं। तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठा है? सीएम से मेरी बात हो गई है, अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर तेरी पूरी सेटिंग हो जाएगी। वैसे तो बात पक्की समझ। क्यों, क्या हुआ? अभी उसी के बारे में सोच रहा है? जाएगा कहाँ? मिल ही जाएगा। जब मिलेगा तो निपट लेना उससे। फिलहाल अपनी सीट के बारे में सोच। हेलो सर,
क्या सिचुएशन है एलेक्स? बार के आसपास पब्लिक प्लेसेस, बड़े बड़े मॉल सब छान मारा। जल्दी कर एलेक्स, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। वो जितना जल्दी मिले उतना ही अच्छा होगा, समझा तू? अबे वेले, विजयनगर की पूरी कॉलोनी ढूंढ। जैसे ही अमृता मिले ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। चल निकल। चल चल जल्दी जा। बादशाह भाई। हाँ भैया। जरा इसकी जला देना सिगरेट। ठीक है भैया। ऐसी मौत दूंगा उसे कि आपके दिल को ठंडक पड़ जाए। That's my promise। सर यहाँ पर साइन कर दीजिए, काफी टाइम से पेंडिंग है, इम्पोर्टेंट है सर। 1 मिनट एलेक्स। ओके सर। इधर आ। यहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, तू बिना नॉक किए अंदर आ गया और मेरे सामने पेपर रख दिया। तमीज है कि नहीं तुझे? तुझे ये भी सिखाऊं मैं? हाँ सिखाऊं तुझे? चल फिर से आ। ओके सर। मैं कम इन सर? कम इन। एलेक्स सर, इसे हल्के में मत लेना। आई एम डेड सीरियस अबाउट दिस। ओके सर। इस वक्त क्या इम्पोर्टेंट है समझ में नहीं आ रहा। उस लौंडे को तो बिल्कुल भूल ही जाओ। वैसे भी उसे हमारे बारे में कुछ पता वता नहीं होगा, नहीं तो टांग नहीं अड़ाता। देख शेखू, तू इस बात को भूल जा। हाँ, ऐसी बातों को मैं कभी नहीं भूलता। वो तो साला मरेगा। कितना स्मार्ट हूं मैं। ओके, बाद में मिलती हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग। अब क्या हुआ? फिर से क्यों आ गए? मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि आपको स्मोकिंग पसंद नहीं है। पता है, उसने ऑन द स्पॉट सिगरेट फेंक दिया, पीनी छोड़ दी। कितना चाहता है आपको। सालों से सिगरेट पीने वाले बंदे ने एक झटके में छोड़ दी। प्यार में सॉलिड पावर होता है, ये आज पता चला। अरे यार, मैं फिर भी उससे प्यार नहीं करती। वो सिगरेट पिए या ना पिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज परेशान मत करो। मैंने भी उसे यही बोला कि तू सिगरेट छोड़ या दारू, उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उसने क्या कहा पता है? ये प्यार है, कोई मजाक नहीं। मैं भी उसे मना ही लूंगा। अगर उसका दिल पत्थर का है तो मैं उसके दिल में घुसकर उसे मोम की तरह पिघला दूंगा। कह रहा था कि तुम्हारे प्यार के स्विमिंग पूल में जिंदगी भर तैरूंगा, किसी और को डुबकी नहीं लगाने दूंगा। बड़ा अड़ियल है वो। अब देखिए ना, सिगरेट तो वो पहले 20-30 ही पीता था, मगर उसके दारू का नल तो कभी बंद ही नहीं होता था। कल की बात है, कम से कम 20-30 बियर पी होगी उसने, लेकिन सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया उसने। झकास। यानी कि वो दारू भी पीता है? मतलब आपको उसमें भी प्रॉब्लम है? आई हेट ड्रिंकर्स। मस्त चिल लेकर आया हूँ, कटक ले। छी, हटा इसे। मैं कहाँ पीता हूँ यार दारू वारू। अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। छी, यूजलेस फेलोज। वाह, ऐसा लगता है कि अमृत हलक में उतरा है। I just love alcohol यार। अइला, भाई तुझ में इतना चेंज कैसे आ गया यार? अब क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी को सिगरेट के साथ दारू भी पसंद नहीं है। लड़की के ग्रीन सिग्नल मिलने से पहले इतना सैक्रिफाइस अच्छा नहीं है भाई। अमृता के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। हमें माफ कर दे भाई, हम तेरे प्यार की गहराई को समझ नहीं पाए। छोड़ यार, इसे प्यार में डूबने दे, हम बियर में डूबते हैं। मेरे बिना पियोगे? जाने दे, बच्चे की नहीं तेरे बिना। रात को शांति में दारू पीने का मजा ही कुछ और है। रोड पे दारू क्यों पी रहे हो तुम लोग? चलो निकलो। क्या बे, बहुत खुजली हो रही है तुझे? मेरी खुजली के बारे में बोल रहा है? अब भी खुजली निकाल दो। अरे बे साले, पैसा दे। चल निकाल पैसा, निकाल। निकालता है कि नहीं? भाई तो भाभी के ख्यालों में खोया हुआ है। लगता है इससे मुझे निपटाना पड़ेगा। मुझे छोड़ दीजिए सर। ए, कैसे? क्यों फालतू में से पीट रहा है? चल निकल, निकल। तुझे क्या करना है बे? चल निकल, अपना काम कर। निकल। अगर मेरी आंखों के सामने अन्याय हो रहा हो तो मुझसे देखा नहीं जाता है। खून खोल उठता है मेरा। छोड़ दे इसे। क्यों किसी के मामले में टांग अड़ा रहा है? निकलना। जब मैं दूसरे के मामले में टांग अड़ाता हूँ तो वो मेरा पर्सनल मामला हो जाता है। बात समझ में नहीं आई क्या? अब जाता यहाँ से कि नहीं?
अरे तू भी ले, ये ले। उसे पीटने गया था, खुद पीट के आ गया। हॉस्पिटल के पैसे कौन देगा? अरे भाई, अभी वहाँ मेरे साथ क्या हुआ तूने देखा? हाँ देखा, उसने तुझे धोया। तो तूने देखा वो मुझे वहाँ धोता रहा और तू मुझे बचाने भी नहीं आया। कैसा दोस्त है तू? तेरे ही दम पर मैं वहाँ उससे लड़ने गया था, तू क्यों नहीं आया मुझे बचाने? अब तू मुझसे नजरें क्यों चुरा रहा है? जवाब दे मुझे। मम्मी, कहीं भाभी ने ये तो नहीं कहा कि उन्हें लड़ाई झगड़े से नफरत है? I hate street fights. ये तो बिल्कुल चीटिंग है यार। वो हर चीज किश्तों में क्यों बता दी है? एक बार भी सब कुछ नहीं बता सकती? आज उनके चक्कर में मैं पिट गया। देख क्या हो गया मेरा। तू उसे एक एक करके क्यों पूछता है? साथ में नहीं पूछ सकता? उसे पूछ, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और तू वही कर, देखना तेरी निकल पड़ेगी। वाह क्या बात है, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। तू पुरुष नहीं है, महापुरुष है। तुझे पता नहीं इस तरह की बात मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था। तेरे इस दूसरे एहसान को मैं अकाउंट में लिख दूंगा, कभी नहीं भूलूंगा इसे। मेरे अकाउंट में थोड़े पैसे भी डाल दे यार। समझ गया, अभी इसी वक्त तुम्हारी भाभी की पसंद नापसंद वाली लिस्ट लेकर आता हूँ मैं। सी यू लेटर एलिगेटर। बाय रे। मेरी वजह से आजकल वो किसी से कोई झगड़ा नहीं करता, शांत रहता है। मैं उसके बचपन से यही तो चाहता था और आखिर में वो सुधर ही गया। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, उन्हें सब पता है कब तक मौज मस्ती करनी है, कब जिम्मेदारी उठानी है। बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन हम लोग अपने आप कभी नहीं सुधरे। जब तक बाप ने 4-5 लगाई नहीं, हमें समझ में आता ही नहीं था। और तब हमारा गैंग लीडर सूर्या था। क्या समय था वो, काम ही नहीं था हमारे पास। फिर भी हम सब लोग सेट हो गए ना। कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, सब अच्छी जगह पे है। वो सब सेटल हो गए तो क्या, हम सब भी तो अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। अरे सूरी, तेरा तो जवाब नहीं। बिना किसी मदद के तूने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया। तुझसे तो लोगों को सबक लेना चाहिए। अरे छोड़ना यार, दोस्तों के बीच में ये बात कहाँ से आ गई? हम लोग आज यहाँ इसलिए मिले ताकि पुरानी यादें ताज़ा कर लें। चलो उठाओ गिलास, चीयर्स। वो अमृता की पसंद नापसंद बता दोगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। उसे डॉग्स बहुत पसंद है और लोटस उसका फेवरेट है। और फिर मैंने तुम्हें बताया था। मेरी प्यारी स्वीटी, आज मेरी मदद कर दे। वो जो पिंक सूट में आ रही है ना, वो तेरी भाभी है। तुझे उसे जाकर रोकना है। तुझसे और तेरे भाई बहनों से उसे बहुत प्यार है। वो तुझे उठाएगी और तुझे अपने घर ले जाएगी। वहाँ इज्जत से रहना। मेरे बापू को याद करके रोने की जरूरत नहीं है। और वापस तो आना ही मत, नहीं तो वापस भेज दूंगा। कुत्तों और कबूतरों ने आज तक कितनी ही रोमांटिक फिल्मों में मेन रोल निभाया है, और आज तेरी बारी है। चल दिखा दे अपना परफॉर्मेंस। और ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बस शादी तक। उसके बाद अपनी भाभी को लेकर वापस अपने घर आ जाना। दहेज में तुझे मांग लूंगा। बापू ने तुझे जितना खिलाया उसका पूरा हिसाब लेने का टाइम आ गया। तुम्हारी वफादारियों की तो मिसाल दी जाती है, आज तुझे उसे निभाने का मौका मिला है। जा बसंती, नहीं मेरी स्वीटी, दिखा दे अपना कमाल। So cute. किसका होगा ये? कोई दिखाई नहीं दे रहा आसपास। तुम्हें तो डॉग्स बहुत पसंद है ना, तुम इसे घर ले जाओ। ले तो जाओ, पर ऐसे कैसे मैं किसी के डॉग बहाने मत बनाओ, नहीं तो मैं अपने घर ले जाती। नहीं नहीं, इसे मैं ही ले जाऊंगी। क्या बात है बापू, माँ की याद आ रही है? मेरा छोटा सा बच्चा, मेरा स्ट्रेस बस्टर कोई चुरा कर ले गया। टेंशन मत लो बाबू, एक और ले आएंगे। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला जैसे तुझे पाला था। सुबह से लेकर शाम तक मैं उसे अपने सीने से लगाए रखता था। उसे जो उठा कर ले गया है ना, उस कमीने के, पापी और नीच के शरीर में बड़े बड़े कीड़े पड़े। बापू कुत्ता ही तो था, इतना गाली क्यों दे रहे हो? एक चोर को गाली देने से रोकता है, अब तो 100 गाली और दूंगा। बाप रे। एक काम कर, तू फौरन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दे कि हमारा एक छोटा सा बच्चा है जो
हो गया। पापा, पुलिस वाले इतनी जल्दी नहीं ढूंढेंगे, टाइम वेस्ट होगा। मैं हूँ ना आपका लाल, बस 3 महीने के अंदर उसे आपके सामने ले आऊंगा। तू एग्जैक्ट 3 महीने कैसे बोल सकता है रे? नहीं, हो सके तो जल्दी ले आऊंगा। करण, मेरे बच्चे, तू उसे सच में ले आएगा ना? वाह, बहुत ही क्यूट कुत्ता है। लगता है आपको डॉग्स पसंद है। बहुत पसंद है। अरे मेरा दोस्त भी डॉग्स पर बहुत जान छिड़कता है। आप दोनों की चॉइस सेम टू सेम है। एक्चुअली ये डॉग मेरा नहीं है। ओह, मुझे सड़क पर मिला था। कहीं मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम्हारे दोस्त हैं तो... ऐसी बात नहीं है। अगर उसे देना ही होता तो मैं हूँ ना मीडिएटर। मेरे बिना आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेगा। इस ट्रांसपोर्ट के बिना उसका पार्सल आपके पास पहुँच ही नहीं सकता। पर मुझे कुछ डाउट हो रहा है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ना वो आपसे डरता है। आपको जो कहना है मुझे बोलिए, मैं बोल दूंगा। तुमसे कैसे बोल सकती हूँ? प्यार तो वो मुझसे करता है ना? हाँ हाँ, प्यार तो वही करता है। तो बुलाओ उसे। हाँ, बुलाता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है बालकों। प्रेमी का किरदार निभाने का मौका आप में से किसी एक को मिलेगा। जीवन में कभी तो अच्छा काम करो। तुम्हें एक्टिंग का बहुत शौक है ना, तो आज अपनी परफॉर्मेंस खोल कर दिखा। वाह मेरे अजय देवगन, ऑस्कर के बाद भास्कर तू ही लेगा। आ जाए। मैं नहीं आ रहा हूँ। तू पुरुष नहीं महापुरुष है। एहसान तेरे अकाउंट में डाल दूंगा। पता नहीं क्या क्या बोलकर मुझे टोपी पहनाई तूने इतनी बड़ी। अब मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला। मैं नहीं करूंगा। प्यार से मान जा, नहीं तो लात मारूंगा। कर ले तुझे जो करना है। अरे किसी लड़की के हाथों चप्पल खाने से तो अच्छा है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। तेरा प्रॉब्लम है तो निपट, मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तो जाना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा था? उस लड़की से सब कुछ पूछ ले, लिस्ट लेकर आ। आइडिया दे रहा था ना? चल जा जा जा, जा निपट ले। तुम ही हो वो जो मुझे दिलो जान से प्यार करता है, मेरे बिना जी नहीं सकता। हाँ मैडम। शक्ल देखी है आईने में? तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही हिम्मत कर दी? मानता हूँ मेरी शक्ल कोयले जैसी है, पर दिल हीरे जैसा है। और ये ना दिल का मामला होता है जी, और मैं आपको दिल से चाहता हूँ। ओहो, रियली? तो जरा पास तो आना। लगता है ये मुझे किस करने वाली है। मैंने तो आज ब्रश भी नहीं किया। छी, कोई बात नहीं, चांस मार लेता हूँ। चाटा क्यों मारा? वो बाद में, पहले उसे बुला जिसने तुझे यहाँ भेजा है। किसको बुलाऊं? अरे उसी को यार। अरे उसको किसको मैडम? उस करण को। तो आपको पता चल गया? वैसे ना वो करण आपको पागलों की तरह चाहता है, बस कह नहीं पा रहा है। एनीवेज, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ओके, पर मुझे इससे क्या करना है? वो क्या है कि अगर करण और आपकी बात नहीं बनी तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए ना, इसलिए एप्लीकेशन डाल दी। और डोंट वरी, मैं आपको बहुत हैप्पी रखूंगा। हाउ नाइस। यस। अब क्यों मारा? लड़की को जॉब की वैकेंसी समझते हो क्या? कि उसे नहीं तो तुम्हें काम पर रख लूंगी। तुम भी उसी की तरह हो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अब जाओ और उसे भेज दो। आप बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक्स। टीचर की तरह मारती है। खुद की बारी आई तो फट रही है। घबराहट के मारे पैर भारी हो गए। मेरे भाई, प्यार में सब कुछ करना ही पड़ता है। बी ब्रेव। अब गो। इधर आ। तो आपने सब जान लिया? जब तुम इस तरह मेरे आगे पीछे घूम रहे थे तभी शक हो गया था, और फिर मैंने दिव्या से पूछा। उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो मैंने उसे तुम्हारा पता बताया। सॉरी अमू। माफ करना, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। सच कहूँ तो तुमने मुझे वाकई बहुत इम्प्रेस किया। मानती हूँ कि तुम सच कह रहे हो। शुरुआत अच्छी की तुमने। मुझे तो पहले ही शक हो गया था, पर मैंने फिर भी तुम्हें नहीं टोका। पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझे सच्चे लगे। लड़कियों पर पैसे लुटाने वालों को तो बहुत देखा है, पर तुम्हारी तरह प्यार से मनाने वाले को पहली बार देखा है। I like your style. मुझे पसंद आया। थैंक यू सो मच। सच कहना, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? इतना ज्यादा भी मत उड़ो। जिंदगी का सवाल है, इतनी आसानी से थोड़ी ना हाँ कर दूंगी। कोशिश करते रहो। हेलो, पोटी पटाना फकत काम है आप उनका। क्या कब तक इंतजार करवाओगे? कल मेरा बर्थडे है। हाँ। कल हम मिलेंगे और तुम गिफ्ट तो लाओगे ही।
कल हमारी जिंदगी का फैसला हो जाएगा। अगर आज रात मैंने तुम्हें बहुत मिस किया तो मैं समझ जाऊंगी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने रास्ते। ओके बाय। ये लड़कियां इतना भाव क्यों खाती हैं यार? हाँ, कहने से पहले इतना फुटेज। पीछा नहीं छोड़ूंगा सोनिए। हाँ, इसे बाद में देखते हैं। ओके सर। हाँ शेखो, बात बन गई। सीएम साहब मिलने को तैयार हैं। कल सुबह बुलाया है उन्होंने। ठीक है, तो चलते हैं। और हम फ्लाइट नहीं लेंगे, सुबह सुबह हम गाड़ी से निकलेंगे। एक्चुअली सिगरेट पीने में आसानी होगी। ओहो, ठीक है, कल सुबह जल्दी निकलते हैं। मुझे पिकअप कर लेना। ठीक है। मैं चलता हूँ। भैया। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। अमृता, आज मेरी सीएम से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई एम सॉरी, आई कांट बी देयर फॉर योर सेलिब्रेशन। इट्स ओके भैया, इम्पोर्टेंट काम होगा ना। ओह, हेलो सर, उसका पता चल गया है। जिसने आप पर हाथ उठाया था उसका दोस्त मेरे कब्जे में है। मैं अब उसी के पास जा रहा हूँ। ओके, गुड जॉब। मैं फोन करता हूँ। अमृता, तुम्हारा बर्थडे वाकई बहुत लकी है। मेरी एक इंपॉर्टेंट डील आज फाइनलाइज हो गई है। आई एम वेरी 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 हैप्पी टुडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। ओके भैया, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। जल्दी चल। सर, वही है सर, वो जो जा रहा है। पीछे करो उसका। I wish you a happy birthday, Amu. तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान मैं कभी मिटने नहीं दूंगा। I love you, Karan. एलेक्स, वो मिला क्या? हाँ सर, मिल गया। किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। लड़की को हटा और गोली मार दे। ओके सर। मारने के बाद उसकी बॉडी की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर। कल रात मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा ख्याल ना आए, पर तुम्हारे ही बारे में सोचती रही। तुम्हारा ही ख्याल आता रहा। लगा जैसे अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। एक लड़की एक लड़के से यही तो चाहती है कि वो उसे हमेशा खुश रखे। रियली आई लव यू। अच्छा करण, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। घर में भाभी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाय। मौत सामने खड़ी है और वो नाच रहा है। अभी इसे मार दूंगा तो ये जान भी नहीं पाएगा कि इसे ऊपर किसने पहुंचाया है। लकी फेलो। चलो।
पहले ही मेरे हाथ में खुजली बहुत है। मॉनसून की तरह अपने प्यार का सीजन भी अभी अभी शुरू हुआ है और तुम लोग हो कि क्लाइमेट खराब करने के लिए चले आते हो। क्लाइमेट खराब हुआ तो तूफान आ जाता है और तूफान आते ही तहलका मच जाता है और वो तहलका मैं हूं जो तुम सबको तहस नहस कर देगा। हेलो सर जी, अपना ब्यूटीफुल चेहरा तो दिखाइए। अरे ये क्या सीक्रेट फिल्म का विलन लगता है। हेलो सर। ओ भाई साहब, तू है कौन भाई और मार खाने के लिए क्यों टपका था? कोई भी होश में नजर नहीं आ रहा। आए क्यों थे पता कैसे चलेगा? ओ भाई है? अरे वाह, क्या मस्त फोन है, इतनी बारिश में भी बज रहा है। हेलो, क्या हुआ, मारा के नहीं? कौन है बे तू जो मेरा टिकट निकालना चाहता था? जो मुझे सुलाने आए थे ना, हर एक को सुला दिया मैंने। बड़ी मेहनत के बाद आप उनकी लाइफ में हैप्पी सीजन स्टार्ट हुआ है और तू पूछता है मारा क्या, वो मरा क्या? ऐसे फालतू के सवाल क्यों करता है तू? अब तू ही बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे मारना चाहता है? मुझ पर हाथ उठाया था तूने। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत लोगों को धोया है रे, अब कितनों को याद रखूं मैं? आलिशान होटल, रात 11:30 बजे किसी बच्चे के बर्थडे पर तूने मुझ पर हाथ उठाया था कमीने। ओ अच्छा, तो तू वो सकेला है, बड़ा दिल पे ले लिया तूने। इतने लोग भेज दिए मेरी खातिरदारी करने के लिए, फिर तो आप कोई आम आदमी नहीं हो सकते। सही समझा तू, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं शेख हूँ, क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना। का नाम है अमृता, उसका एक भाई है शेखर सक्सेना। मैं वो हूँ जिसका नाम सुन के बड़े बड़ों की मूत निकल जाती है। मैंने ही अपने गुंडों को तुझे मरवाने के लिए भेजा था। मुझ पर हाथ उठाकर तू आजादी से कैसे घूम सकता है? उन सब से बच गया, लेकिन तू मुझसे नहीं बच पाएगा। चींटी की तरह मसल दूंगा तुझे। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। माफ कीजिए, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तूने कोई मामूली गलती नहीं की है। याद रखना, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देखिए, मैंने सॉरी बोला ना, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। फट्टू चुप कर। मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है? दिखाता हूँ तेरी माँ की। गाली किसे देता बे? सुन, तूने गलती की थी इसलिए तुझे मारा, और अब तुझे सॉरी बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगा कि तुझसे डर के इस शहर को छोड़कर भाग जाऊंगा? अरे इसी शहर का हूँ मैं, डरता नहीं किसी से। अरे मर्द का बच्चा हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो आ, सामने आ मेरे, आजा सामने। डरपोक कहीं के। अबे फोन पे गीदड़ धमकी देते हैं, समझा?
अब मेरी बात अच्छी तरह भेजे में डाल ले। भलाई इसी में है कि मैटर को यही खत्म कर दे। सुखी रहेगा, भेजा मत सटका। साले मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? इतनी हिम्मत तेरी? दिखाता हूँ तुझे, शमशान में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। अरे तो आना, माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। दिखा दूंगा तुझे, यही खड़ा हूँ मैं। सॉरी यार, उन लोगों ने इतना मारा कि मैंने तुम्हारा पता दे दिया। खींच के दूं क्या? सब कुछ उगल दिया। राक्षस जैसी बॉडी बना रखी और दिल चूहे का साले का। हम तीनों के चेहरे पर केक लगा था इसलिए हम बच गए। इसके चेहरे पर भी लगा होता तो ये पंगा ही नहीं होता। यार वो सक्सेना तो मुझे कोई बहुत बड़ा तोप लगता है, नहीं तो उसे ढूंढ कर क्यों मारता? और तू भी उसी की बहन के प्यार में पड़ गया है। मुझे भी कहाँ पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर मैं अमृता को भूल नहीं सकता। उसके लिए कुछ भी करूंगा मैं। बस इस बारे में पापा या अमृता को नहीं पता चलना चाहिए। वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगा। समझ गए तुम लोग? हम क्यों बताएंगे? माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। शेखू, सीएम साहब बुला रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। ठाकुर साहब ने आपके बारे में बताया है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा तो आप खर्च कर ही सकते हैं और इस शहर में आपकी काफी इज्जत भी है। देखिए, टिकट देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैंने सुना है कि आपका गुस्सा बहुत तेज है। छोटी से छोटी बात पर आप बौखला जाते हैं। देखिए शेखर जी, राजनीति में ये सब नहीं चल सकता। गुस्से पर काबू रखिए। हम में कितने भी ऐब हों, मगर इस बात का पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए। मैं हूं ना वो सब कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मुझे आप पर तो भरोसा है। आप तब तक ग्राउंड वर्क शुरू कर दीजिए। इलेक्शन से पहले हम एक और मीटिंग कर लेंगे। थैंक यू सर। शेखू, तुम जल्द ही एमएलए बनने वाले हो। बड़े आदमी बन जाओगे बेटा। क्या हुआ? मैं समझता हूँ बेटा, इतनी खुशी की बात है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारे दिल में वो लड़का नशरत की तरह चुभ रहा है। अब इन सब बातों को भूल जाओ बेटा। सुना ना अंदर सीएम साहब ने क्या कहा? गुस्से में कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर जाना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे छोड़ दो। अपने क्रिमिनल दिमाग का कुछ ऐसा इस्तेमाल करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं नहीं चाहता कि वो एक झटके में मर जाए। उसे दर्द का एहसास होना चाहिए। उसने मुझे मारा है और ऊपर से चैलेंज भी किया। इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उस कमीने को मारने से पहले मैं उसे तड़पाना चाहता हूँ। इतना तड़पाना चाहता हूँ कि वो मुझसे मौत की भीख मांगेगा और उसके बाद मैं उसके परिवार को चुन चुन के उसके सामने मारूंगा। अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम शेखर सक्सेना नहीं। चलिए। हेलो। क्या कर रहे हो मेरे हीरो? सोच रहा था कि मेरी हीरोइन का फोन कब आएगा। इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारे हीरोइन का फोन कब आएगा? यहाँ आकर मुझसे मिल नहीं सकते थे? कहीं ले जा नहीं सकते थे? अरे वाह, मैंने तो तुम्हें पूरी तरह फंसा लिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भैया शहर से बाहर गए हैं और मुझ पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, तो सोचा बाहर चलते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो बोलो कब आ रहे हो? मैं देख कर आती हूँ। ओके। वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? जिसके साथ तू अभी घूम रहा था। ओ, वो शॉप का पता पूछ रही थी तो बता दिया। पूरे मॉल में से तू ही क्यों नजर आया? ठीक है, उसी से पूछ कर आता। रुक जा इधर आ। सिर्फ एड्रेस ही बताना और कुछ नहीं। आजकल जमाना खराब चल रहा है। समोसा खाएगा क्या? हाँ, खाते हैं। क्यों बेटा, यहाँ इसे कौन सा पता बता रहा था? क्यों बेटी, दिखने में तो सुंदर लग रही हो, पढ़ी लिखी लगती हो, जरूर किसी अच्छे घर से होगी। मेरे इस नालायक गधे के पल्ले कैसे पड़ गई तुम? इसने तुम्हें उल्लू बना के तो अपनी जाल में नहीं फंसाया ना? ऐसा नहीं है अंकल, इसने मुझे सब सच बताया है। सच बोलने के बाद तुम इसके जाल में फंस गई? हाँ बिल्कुल अंकल। काफी समझदार लगती हो। इसे ही नहीं, तुम मुझे भी पसंद आई। बाय। क्या हुआ? एक किस तो देती जाओ। यहाँ कोई देख लेगा? देखने दो ना, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। पर मुझे कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। देखने का वक्त किसके पास है? एक किस। गुड नाइट। रुको तो। इन लड़कियों को समझना मुश्किल है। पहले प्यार करती हैं, फिर प्यार करने से डरती हैं। क्रेजी।
कौन हो तुम? तुम यहीं रुको, हम देखते हैं क्या करना है। हाँ। क्या तुम इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर आए? जी सर। और उस वक्त आसपास कोई था? आसपास कोई नहीं था सर। ओके, तुम यहीं रुको। सर, कुछ पता चला? अभी नहीं सर, जो उसे ले आया था उसे रोक लिया है मैंने। जैसे ही लड़की को होश आएगा मैं उसका स्टेटमेंट ले लूंगा। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर। ओके, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, अब आप इससे पूछताछ कर सकते हैं। देखो, डरने की जरूरत नहीं है। बताओ इनमें से कौन था। तुम बस अपना स्टेटमेंट दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्यों रे? रेप तूने किया, सोचा कि वो मर गई और उसे खुद ही उठाकर हॉस्पिटल लेकर आ गया। तुझे क्या लगता है तू हम सबको मामू बनाएगा? साले को दिखाओ इसकी औकात क्या है। अरे बेटा! सर सर सर, उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि आप उसे इतनी बुरी तरह से पीट रहे हो? अच्छा, तुम्हें लगता है हमने शौक के लिए तुम्हारे बेटे को उठाया है? हमारे पास और कोई काम नहीं है। जानता है तेरे बेटे को क्यों उठाया है? हा? एक लड़की का रेप किया है उसने और तू तेरे बेटे की पैरवी करने आ गया। नहीं सर, मेरा बेटा सपने में भी ऐसा पाप नहीं कर सकता। उसे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है। किसी ने फंसाया नहीं है, उस लड़की ने खुद बयान दिया है कि तेरे बेटे ने उसके साथ ये किया है। अब तू ही बता, ऐसे आदमी के साथ हम क्या करें? हार पहनाएं या जूते लगाएं? चल जा जा घर जा, तेरे बेटे को बेल भी नहीं मिलेगी। सर मैं सच कह रहा हूँ, उसे जरूर फंसाया जा रहा है सर। ये देखो, अब ये हमें सिखाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। हम तो बेवकूफ हैं। चल निकाल इसे बाहर। चलिए चलिए बाहर चलिए, बाहर चलिए। इस रेप केस में बेल नहीं मिलने वाली। इसे शेखर सक्सेना ने फंसाया है। उसे फंसाने की एक साजिश है। यहाँ रोने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको गिड़गिड़ाना ही है तो सक्सेना के पास जाइए। इतना बड़ा वकील मेरे बेटे को क्यों फंसाएगा? उनकी दुश्मनी मैं नहीं जानता, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। अब जो करेगा शेखर सक्सेना ही करेगा। जाइए 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 जाइए। चले आते हैं कहाँ पर। क्या हुआ सूरी, क्या बात है? सुन, तू मुझे जल्द से जल्द क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना का नंबर SMS कर, एक जरूरी काम है। हेलो। हेलो। हाँ कौन? सर मेरा नाम सूर्य नारायण है, मैं करण का पिता हूँ। बोलिए। मेरे बेटे को किसी ने फ्रॉड केस में फंसाकर अरेस्ट करवा दिया है, इसी सिलसिले में बात करनी है। ऑफिस आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ सर। ए रुको, शेखर साहब से मिलना है, उन्होंने बुलाया था। वो अभी निकल गए। कुछ पता है कहाँ गए हैं? विजयनगर, ठाकुर साहब की साइड पे। ओके। इतनी स्पीड से चला रहे हो, तुम्हें मरना है क्या? आंखें खोलकर चलाया करो, दिखता नहीं है तुम्हें? सॉरी सॉरी। चलो हटो यहाँ से। शेखर साहब कहाँ मिलेंगे? वो वहाँ ऊपर बैठे। देखो, ये जो बाइफर्केशन है वो यहाँ पर होगी। एंड लिसन, आई डू नॉट वांट एनी कॉम्प्रोमाइजेस, ओके? तुम खुद ही सुपरवाइज कर दो। बस 4th फ्लोर बाकी है, उसके बाद। और अगर हम मेरे बेटे से क्या गलती हो गई ये मुझे नहीं पता साहब, मैं नहीं जानता उसने क्या किया। बस इतना पता है कि उसे किसी फ्रॉड केस में फंसाया गया है। दया करके उसे छोड़ दीजिए। अबे तू जानता भी है उसने क्या किया है? बता, जानता है? बोल, जानता है तेरे बेटे ने क्या हरकत की है? जानता है? क्या किया है साहब? मुझ पर हाथ उठाया। अब बता मुझे, छोड़ दूं उसे? पर वो भला ऐसा क्यों करेगा? जाकर उसी से पूछ ले। दारू पीकर उसने मुझ पर हाथ उठाया, समझा तू? जा पूछ ले।
वो शायद आपको जानता नहीं होगा। जानता हो या ना जानता हो, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। 1 महीने से उसे ढूंढ रहा हूँ और हिम्मत देखो साले की कि मुझे चैलेंज करता है। ऐसे कैसे छोड़ दूं उसे? सर, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज दया करके उसे छोड़ दीजिए। ये देखो, बेटे के लिए बाप माफी मांग रहा है। ये बता, तेरे बेटे के सिर पे मैंने बोतल फोड़ी होती, मुझे छोड़ देता? छोड़ देता क्या मुझे? उसे मैं जान से मार दूंगा। सर, ऐसा मत कहिए सर, वो मेरे कलेजी का टुकड़ा है। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस उसकी जान बख्श दीजिए सर। कुछ भी करने को तैयार हो तो फिर इनके पैरों में गिर के माफी क्यों नहीं मांग लेते? हो सकता है इनको दया आ जाए और तुम्हारे बेटे को माफ कर दे। मैंने ठीक कहा ना? देखेंगे। बड़ा दयालु है शेखू, समझ लो ऐसा बम्पर ऑफर तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। जाओ जाके पैर पकड़ लो। अब सोच क्या रहे हो? आखिर बात तो उसी के हो। तुमसे ही उसे वो अकड़ मिली है। ये जितनी चर्बी और अकड़ भरी है ना तुम दोनों में, ऐसे निकालूंगा, याद रखोगे। रमेश। हाँ सर, बोलिए। कहाँ है वो कमीना? लॉकअप में है, 3rd डिग्री 3 बार दे चुका हूँ। अभी थोड़ा ब्रेक लिया है हमने। बच्चे चाय पीकर आ जाएंगे, फिर हमारा काम शुरू कर देंगे। फोन स्पीकर पे डाल। ठीक है सर। यहाँ जो हो रहा है उसे सुनकर उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जेल में ही उसे उड़ा देना। कर पाओगे? आप तो जानते हैं सर, लॉकअप में मरेगा तो मीडिया में बवाल हो जाएगा। इसे बाहर ले जाता हूँ और मौका देखते ही उड़ा दूंगा। लिख दूंगा जेल से भाग रहा था तो मारना पड़ा। ओके, यही ठीक रहेगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। नहीं पापा, नहीं। ए, रमेश रुक जा, इसके बाद की चर्बी निकल रही है। इमोशनल हो गया इस साला। सर, उसे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैरों में गिरने के लिए तैयार हूँ। नहीं पापा, उसके पैर मत पड़ो। शेखू, पैर पकड़ने को तैयार है उसका बाप, छोड़ दे उसे। रमेश। बोलिए सर। 3rd डिग्री बंद कर, आगे क्या करना है बताता हूँ। ठीक है सर। नहीं। हाथ मत लगाना। तुझ जैसे नीच लोगों को मैं अपने जूते भी ना छूने दूं, समझा क्या? क्यों ठाकुर साहब, आपने तो मजाक किया था ना, तूने सीरियसली ले लिया? चल निकल। अब इसके जिगर के टुकड़े का क्या होगा भला? अपने बेटे से जाकर कह दे कि उसकी जान बचाने के लिए तू मेरे पैरों में गिर गया, लेकिन मैंने तुझे ठुकरा दिया। बहुत खुजली थी ना उसके हाथों में, मैंने सारी मिटा दी। और ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। तेरे बेटे को तो एनकाउंटर में मरवाऊंगा ही, और उसकी मौत के सदमे में तू भी मर जाएगा। शेखू से पंगा लेने का अंजाम तुम दोनों तड़प तड़प कर सीखोगे। चल निकल। तेरे बेटे को तो एनकाउंटर में मरवाऊंगा ही, और उसकी मौत के सदमे में तू भी मर जाएगा। चल निकल। करण, 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 बेटा, करण, ये क्या हो गया? ये तेरा क्या हाल कर दिया? रोना नहीं पापा, उस कमीने को सबक सिखाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं बेटा, अपनी बेइज्जती का मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन उसने तुझे ऐसे केस में फंसा दिया है जिसमें चाहकर भी तेरी बेल नहीं करवा पा रहा हूँ मैं। अब चिंता मत करो पापा, देखना मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। कैसे कैसे आएगा? इसीलिए मैं तुझे कहता था कि लड़ाई झगड़े से दूर रहा कर। अब देख कहाँ फंस गया तू। तेरा क्या हाल कर दिया इन्होंने। ये देखने से अच्छा तो मैं मर जाता। नहीं, रोना मत पापा, रोना मत पापा, मुझ पर भरोसा रखो। नमस्ते जी।
सुना है इस बार आप एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगे। आपका टिकट भी तो कंफर्म हो गया है। महिला विभाग, आंगनवाड़ी, ग्राम उद्योग, इस तरह के कई यूनियंस का अब आपको भरोसा जीतना है। ये जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। गुड, वेरी गुड। गारंटी है कि सारे लेडीज वोट आप ही को मिलेंगे। टेंशन मत लीजिए, लेडीज का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। तो मुझसे क्या उम्मीद है? हाँ? बिना अपने फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करता। प्लीज टेल मी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आप ऐसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो डायरेक्टली बोल दीजिए। 2 करोड़ में काम हो जाएगा। 2 करोड़ आपको मजाक लगते हैं क्या? आप मांगेंगी, मैं दे दूंगा। कोई भी नया आदमी पॉलिटिक्स में आता है तो आप जैसे लोग उसे लूटने के लिए आ जाते हैं। लेडीज वोट बैंक कैसे हासिल करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेडीज का मतलब है सेंटिमेंटल फूड्स। दिन भर टीवी के सामने घटिया सीरियल्स देखती हैं, गॉसिप करती हैं, उन सीरियल्स के सीन्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर हंसती और रोती हैं, ड्रामा करती हैं। ऐसी बेवकूफ औरतों का वोट कैसे हासिल करना है मैं जानता हूँ। आप जा सकती हैं। औरतों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है आपको। नहीं है, तुम लोगों की यही औकात है। नाउ जस्ट गेट आउट। विजया, ओ विजया, जी, क्या सुनाई बात नहीं देता क्या? सिगरेट्स खत्म हो गई हैं। और सिगरेट्स कहाँ रखी हैं? घर में नहीं है। ए रामू, रामू! जी साहब। सिगरेट खत्म हो गई है, सामने की दुकान से मेरा ब्रांड ले आ। अभी लाया साहब। नमस्ते सर। ए, घर में सिगरेट खत्म हो गई है। तुझे बोला था ना मैंने कि मेरे घर में 2 कार्टन होने चाहिए। चल लेकर आ। ओके सर। साहब, उसके पास आपकी सिगरेट खत्म हो गई है। ऐसे कैसे सिगरेट नहीं मिल रही? हट! ए, बनवाड़ी, तेरे पास सिगरेट नहीं है क्या? नहीं है सर। अबे, ये दुकान क्यों खोल रखी है जब सिगरेट नहीं है तेरे पास? स्टॉक नहीं है तो मैं क्या कर सकता है? जाके अपना सिर पीट। बकवास करता है, स्टॉक नहीं आया। क्या शेखर सर, ये लीजिए ना। हाँ। मैंने तो इसे एक ही दिया था, ये तो पूरा पैकेट ले गया। हाँ बस आ ही गया। रुको रुको रुको, जरा होल्ड कर। सर चालू गाड़ी पे बात नहीं कर सकते, फाइन भरना पड़ेगा। अबे जानता है मैं कौन हूँ? अब तू मुझे रूल सिखाएगा? आप कोई भी हो, रूल नहीं बदलेगा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। चाहिए फाइन भरिए। तुझे मेरी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी। मैं लॉयर हूँ, क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना। तू सिर्फ एक कांस्टेबल है, मैं फाइन नहीं भरूंगा। अब निकल, जो करना है कर ले, मैं देख लूंगा। ए, चल हट। हेलो एवरीवन, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। अपने इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि आपके चुने जाने वाले राजनेताओं का असली चेहरा आपके सामने रखें, उन्हें बेनकाब करें ताकि आप सोच समझकर अपना फैसला लें। आज की इस कड़ी में हम ऐसे शख्स का पर्दाफाश करेंगे जो इस शहर के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं, जो कि इस साल पहली बार एमएलए पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर शेखर सक्सेना की। गुस्सा तो जैसे इनकी नाक पर रहता है, सिगरेट के बिना जी नहीं सकते और अपने घमंड को काबू में नहीं रख पाते हैं। हम अपने कार्यक्रम में आपको सिर्फ बताते ही नहीं, दिखाते भी हैं। देखिए एक छोटी सी झलक। ऐसे लोग जो ना तो घर में रहने का सलीका जानते हैं और ना बाहर बात करने का तरीका, उन्हें हम अपने शहर का एमएलए चुनकर कहीं कोई गलती ना कर दें। निकलो यहाँ से। मैंने तो पहले ही कहा था संभल जाओ, अब फोन उठाओ। हेलो, शेखर सक्सेना बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं सूर्य नारायण, करण का पिता। पहचान लिया? आपने मेरी काफी अच्छी खातिरदारी की थी, तो मैं भी आपकी शान में एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहता था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो तो देखा ही होगा। पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसी लगी आपको? काफी शानदार घर है आपका, और उस घर के अंदर आप जो गुल खिला रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो गए HD क्वालिटी में। बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते हैं सब के सब। जाने अनजाने में अगर कोई कमी रह गई हो तो डायरेक्टर से बात कर लीजिए। ए सूसू, इज्जत कमाने के लिए इंसान को जिंदगी भी कम पड़ जाती है, लेकिन गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। एमएलए की टिकट के लिए तूने कितने कुकर्म किए हैं मैं जानता हूँ। अगर ये वीडियो मैंने मीडिया और सीएम को भेज दिया ना, तो तेरी हवा निकल जाएगी। कहां से तू अच्छी तरह जानता है।
क्यों टकले में खुजली हो रही है? मारने का दिल कर रहा है? मेरे पापा की बेइज्जती की थी ना, एक बार सामने आ तेरी दुनिया बदल दूंगा। अबे तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? तेरी उल्टी गिनती शुरू। तू जानता नहीं तूने करंट से पंगा लिया है। अबे कुत्ते, सड़क पर भीख मंगवाऊंगा तुझसे। तेरे क्रिमिनल ब्रेन से अच्छा मेरा क्रिएटिव ब्रेन है। जेल में रहकर तेरी धज्जियां उड़ा दी, अगर सामने आया ना, याद रखना तेरी वाट लगा के रख दूंगा। सुनो बेटा, जोश में कहीं होश मत खो बैठना। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। बीती बातों को भूल जाओ और उस वीडियो को डिलीट कर दो। शेखू तुम्हें माफ कर देगा, जेल से बाहर भी निकलवा देगा। तुम नहीं जानते शेखू को वो किस हद तक जा सकता है। बुजुर्ग हूँ, मेरी बात मान लो। क्यों खामखा अपनी मौत को गले लगा रहे हो? अरे एक्सपायरी डेट वाले अंकल, अब जो बोलता हूँ जरा ध्यान से सुन। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया। मेरे दोस्त मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरा ब्लड रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर की हवाइयां उतर गईं। बौखला गया बेचारा, कहने लगा इस लड़के का बीपी इतना हाई कैसे हो सकता है और उसके बावजूद ये जिंदा कैसे रह सकता है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर सच बताइए ना, आखिर बात क्या है? कहता है कि 26 साल की उम्र में तुझे इतना हाई बीपी है। कहता है कि बहुत रिस्क है। मैं टेंशन में आ गया। मैंने पूछा डॉक्टर क्या रिस्क है बताइए ना। उसने बोला रिस्क तुझे नहीं, रिस्क उसको है जो तुझे गुस्सा दिलाएगा। खुशी बात खोपड़ी में। अब तू क्या बोलता है अंकल? अब सोच लो कि तुम लोगों ने मेरा बीपी बढ़ाया तो क्या होगा। तेरी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। मेरे बिहाफ से उस हाफ को समझा देना, सिगरेट पीना तो दूर, उसके सांस लेने की हवा भी गायब कर दूंगा। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या चाहिए बोल। उसको बोल कि मुझ पर जितने इल्जाम लगाए हैं उसे वापस ले ले, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे इज्जत बहुत प्यारी है। हटेले को समझा वरना दुनिया से हटा दूंगा। खुशी क्या तेरे भेजे में बात। अब मान भी जाओ शेखू। अब ठीक है, खुश हो ना? अब दुश्मनी छोड़ दो। माइंडेड। सुनो बेटा, हाँ पापा। अब अमृता को जल्दी से घर की बहू बनाएंगे, तो उसके लिए उसके पापा से मिलना पड़ेगा। तुम बस उसका एड्रेस बताओ, मैं शादी की डेट फिक्स कर देता हूँ। अमृता के पापा नहीं है। अच्छा, तो माँ तो होगी? माँ भी नहीं है। जो भी बात करनी है उसके भाई से ही करनी पड़ेगी। तो उसी से बात कर लेंगे। बता वो कौन है? वही हटेला सुखू शेखू। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा आपको टेंशन क्यों दूं। तो क्या सीधा ऐसा झटका देकर ऊपर पहुंचाने का प्रोग्राम था? छे। अरे अम्मू का फोन आ रहा है पापा। जब तक मैं इससे बात करता हूँ आप अपना डांस कंटिन्यू कीजिए। जिंग 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 नाचो रे हो। हाय अम्मू। हाय। कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा था। कहाँ हो तुम? सॉरी अम्मू, वो क्या ना कि फोन थोड़ा खराब हो गया था। आई मिस यू लॉट। मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी नहीं करण, आज भैया घर पर ही हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, मैं चेंज करता हूँ, बाइक स्टार्ट करता हूँ, सीधा तुम्हारे घर। मैं देखती हूँ भैया। हाय। कौन है अम्मू? ई कार्ड से डिलीवरी बॉय आया है। क्या ऑर्डर किया था? आईपैड बोलो, आईपैड। आईपैड मंगवाया था। पैकेज खोल के चेक कर लेना। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग वाले डिब्बे में पत्थर भेज देते हैं। चुबे। ओके भैया, अब तो देख लिया ना, मुझे जाओ प्लीज। एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे। किस प्लीज गो। किस भैया देख लेंगे, गो। देखने के पहले ही दे दो ना। भैया मुझे मार डालेंगे, तुम जाओ ना करण प्लीज। किस दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कल दिव्या की शादी में मिलेंगे ना, वहाँ बात करते हैं, प्लीज गो। ए, रुक।
इधर आ। जी सर। शहर में ऑनलाइन शॉपिंग कैसी चल रही है? ओह, सही चल रही है सर, बहुत अच्छी। कितने लोगों का स्टाफ है? अराउंड 40 to 50 सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। शेखू को पता भी नहीं चला कि जीजू आके चला गया। क्या हुआ? अमू अभी तक नहीं आई। अरे फोन करना उसे। तू पुरुष नहीं है, महापुरुष है पहले तो भाई। उसे चने के झाड़ पर चढ़ाता है, फिर नीचे गिराता है। फालतू की तारीफ मत कर, चल फोन कर उसे। ठीक है। इट्स रिंगिंग। हाय अमू, तुम कहाँ? मैं वेटिंग यहाँ। अभी तो घर से निकल रही हूँ, पहुँचती हूँ। तुम्हें याद तो है ना आज मुझे क्या देने वाली हो? जल्दी से आओ ना। ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है, भैया का पिए मेरे साथ आ रहा है। वादा करने के पहले सोचना था ना। जल्दी आओ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अमू। ओफो, तुम भी ना। आ रही हूँ मैं, बाय। सैनिकों, अम्मू के भाई शेखू का पीए भी बॉडीगार्ड बन के आ रहा है। वो मेरे रोमांटिक सीन में डिस्टर्ब करे, उसे सीन से हटा देना। तू आराम से अमृता के साथ इश्क लड़ा, हम पीए के साथ पतंग उड़ाएंगे। चलो काम पे लग जाओ। अब तो वो गया काम से। हाय। अरे प्रकाश बाबू, नमस्ते सर। आप सक्सेना साहब के पिए हैं ना? मिलकर खुशी हुई। आप मुझे पहचानते हैं? अरे आपको कौन नहीं जानता सर? इस शहर में आप कितने फेमस, आपको खुद नहीं पता। ए, बता ना। प्रकाश बाबू, आप और यहाँ? अरे पकिया, ये प्रकाश बाबू है, शेखर साहब के पिए। आपसे मिलकर हमारी जिंदगी सफल हो गई है। आप हमारे हीरो हैं सर। आज आप हमारे स्पेशल मेहमान हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे शेखर साहब से फोन पर ही बात नहीं हो पाती, आज तो साक्षात दर्शन हो गए इनके। ये ना हमारे साथ। सर आप हमारे साथ आइए। मैंने जिंदगी में इतने सारे लोगों को देखा, लेकिन आप लोग तो सच में बहुत अच्छे हैं। दिव्या के पति को देखा है तुमने? नहीं तो। पता नहीं उस गोलू को कैसे पसंद कर लिया इसने। अजीब सा दिखता है, जैसे पुरानी फिल्मों का। अमू, क्या है? जो वादा किया था निभाने का टाइम आ गया। चलो कहीं और चलते हैं। यहाँ शादी में? देख नहीं रहे यहाँ कितने सारे लोग हैं, किसी ने हमें देख लिया तो? लोगों को मारो गोली। लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और तुम जैसी खूबसूरत लड़की का साथ हो तब तो कयामत आ जाती है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, लाजवाब फिलॉसफी है। फिलॉसफी की तरह मेरा किस भी लाजवाब है। लगता है इस कमरे में कोई नहीं है। अम्मू, आई कांट कंट्रोल। कुछ चाहिए क्या बेटा? तुम भी इससे क्या पूछ रही हो? बगल में लड़की लेकर घूम रहा है, समझी नहीं क्या? आंटी, बाय आंटी। बच गए। क्यों भाई, लगता है बहुत भूख लगी है। खाना अभी नहीं बना है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओह, खाना चलेगा। मैं बाद में आता हूँ, कोई और जगह। अभी देख बैठा होगा। हम बाबू राव के दोस्त हैं, उसे मिलना चाहते हैं, देखा उसे? अच्छा, आप दामाद जी के दोस्त हैं? रुकिए, मैं अभी बुलाता हूँ। हाय बाबूराव। अरे आज तो तुम कुछ ज्यादा ही जवान लग रहे हो। कांग्रेट्स। तू लेट शादी कर रहा है, लेकिन तुझे लेटेस्ट मॉडल मिल रहा है। तेरे तो निकल पड़ी यार। आई लव यू रे। थैंक यू। सुन, यहाँ मेरी उम्र के बारे में किसी को पता नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ जवान लोगों को यहाँ बुलाया रे। समझ गया। आई लव यू रे। थैंक यू। लेकिन इसे साथ क्यों लाया रे? कुछ ज्यादा ही जवान है ये। हमारा बचपन का दोस्त था, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। आना था तो विग पहन के आता। यहाँ मेरी इज्जत का भाजी पाला कर देगा ये। लेके जाओ इसे। अंदर एक ही शर्त पे आ सकता है, सबको बोलना तू मेरा दूर का चाचा है रे। मैं वहाँ तुझे अंकल बुलाऊंगा, बोल कोई शक। अंदर फुल इंतजाम करके रखा है, तुम लोग मस्त रहो और फुल मस्ती करो, कोई शक। ओके ओके। अंकल बोलता है, मुझे अंकल बोलता है ये। मुझे तो लगा था इसकी शादी ही नहीं होगी। इसका वक्त बदल गया है, अच्छा परिवार मिल गया है, अच्छी लड़की मिल गई है। इसे लगता है इसके टैलेंट से। चल छोड़ ना, दारू तो फ्री मिल रही है ना, चल पीते हैं। चल चल चल। सर,
आपके बारे में कुछ सुना है, सच है क्या? क्या सुना है? यही कि सक्सेना साहब के हर केस में आप उनकी मदद करते हैं। अरे वो तो आपके बिना घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। अरे आपके बिना सक्सेना कुछ नहीं है। बिना प्रकाश जी के सक्सेना जी की जिंदगी में अंधेरा है। अरे बाप रे, अगर सक्सेना ने सुन लिया तो मेरी जिंदगी में अंधेरा कर देगा। क्या सोच रहे हैं सर? आप जैसे सच्चे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। सच्चाई अब भी बची हुई है। आई लाइक योर अफेक्शन। जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा। आपके बिना तो हमारे नैया पार लग ही नहीं सकती सर। अरे किशोर, ये जिस लड़की से शादी कर रहा है देखा है उसे? बहुत ही खूबसूरत है। किस्मत की बात है। मस्त लड़की है। पता नहीं इस बुड्ढे की लॉटरी कैसे लग गई यार। हाँ यार, अपनी भी ऐसी लॉटरी लगे। पता है इस लड़की को जो लड़का देखने आया था ना, पता नहीं क्यों इसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उसको नहीं पता था ना कि इसके बाद उसे यही मॉडल मिलेगा, तो फंस गई वो। आजकल फैशन बन गया है। हाँ। लोग रिजेक्टेड माल ही खरीदते हैं। क्या रे, इंतजाम कैसा लगा रे? अरे एकदम बढ़िया है, एकदम सही, मजा आ रहा है। सुन, किसी भी चीज के लिए बिंदास पूछ लेना, कोई शक? हाँ, बिल्कुल। वैसे किस मैटर पर बात कर रहे थे? अरे वो दिव्या के बारे में तूने बताया था ना, उसे एक लड़का देखने आया था, उसने उसे रिजेक्ट किया, उसके बाद उसे तुझ जैसा हैंडसम लड़का मिल गया। ये तो निकल पड़ी यार। तुम लोग एंजॉय करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ रे। आई लव यू रे। आई लव यू टू। हेलो ऐश, हमारे साथ आप क्यों हंसे? कोई शक? नहीं, हम बस आपस में जोक मार रहे थे, हंसी आ गई। नहीं, मैंने देखा आप तभी हंसे जब हम लोग हंस रहे थे। इसमें सर ये कोई और बात है? जो मैं पूछता हूँ वो बता दो, नहीं तो शादी कैंसिल। ये क्या बात है सर? मैं अलग किस्म का ही हूँ, कोई शक? जिस दिव्या से आप शादी करने जा रहे हैं उससे सबसे पहले हमारे दोस्त ने देखा था। और उसके साथ हम लोग भी गए थे। एक्चुअली दिव्या ने मेरे दोस्त को रिजेक्ट नहीं किया था, मेरे दोस्त ने उसे किया था। आपने उल्टी कहानी सुना देना तो हमें हंसी आ गई। मतलब दिव्या झूठ बोल रही है क्या रे? नहीं, मैंने से नहीं कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या रे? अरे मैंने से कब कहा? वो नहीं तो फिर कौन रे? झूठ कौन बोल रहा रे? अब सच जानने के लिए मुझे दिव्या से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद डिसाइड करूंगा ये शादी होगी या नहीं। दिव्या, ऐश, दिव्या, खोलो। क्या बात है, देखने की जल्दी हो रही थी? मुझे कोई जल्दी नहीं है। पहले ये बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा रे? मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? तुमने कहा था कि तुम्हें जो लड़का देखने आया था उसे इनकार तुमने किया। बोला तो था। सच बोल रही हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन बाहर लोग झूठ बोल रहे हैं। कौन लोग? ऐश, आ जाओ, छुपने से कुछ नहीं होगा रे। यही है वो। तुम लोग? करण ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। जैसे तैसे एक रिश्ता मिला, सोचा झूठ बोल दूंगी तो मेरी शादी हो जाएगी। फ्री का खाना खाने आए थे ना यहाँ, खा के जा नहीं सकते थे चुपचाप। स्टॉप इट रे। इन्होंने मुझसे सच कहा, तूने झूठ कहा रे। लेकिन बाबूराव, तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो मैं नहीं जानता। एक रिजेक्टेड लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। घमंड देखो बुड्ढे का। बासी आलू को फ्रेश टमाटर चाहिए। अम्मू, तुम यहीं रुको। अगर मैं बाहर नहीं गया तो लगता है तुम्हारी सहेली की शादी कैंसिल हो जाएगी। मुझे माफ कर दो बाबूराव। मैंने कहा ना मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा रे। हेलो, हाय, नमस्ते। बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहूँ? तू कहाँ से टपका रे? बक्से से। दिव्या को नापसंद करने वाला लड़का मैं ही हूँ रे, लेकिन रिजेक्ट करने का रीजन है रे। रिजेक्ट क्यों किया रे? इतनी सुंदर लड़की को रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल था। शी इज सो ब्यूटीफुल रे। हाँ ठीक है रे, मुझे मालूम है रे, ये बहुत सुंदर है। लेकिन फिर भी ये शादी कैंसिल रे। ऐसा क्यों कर रहा है रे? मैं तुम्हारी बात पर तब यकीन करूंगा जब तुम मुझे दिव्या की उस सहेली से मिलवाओगे रे। ओहो, नहीं तो नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। सुनती हो अम्मू? एमी, आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये लोग अंदर बैठकर क्या कर रहे थे? करण मियाँ तो है ही, भाभी भी सुभान अल्लाह। ये सही बोला क्या रे? सुन, एक प्राइवेट बात करनी है रे। तुम्हारा ये ऑप्शन देख के अपन को लगता है कि तुमने ठीक ही किया रे। सॉरी दिव्या, मैं तुमसे शादी करूंगा रे। आज के बाद कोई गलतफहमी नहीं होगी रे। सुन, हाँ रे, उस पेटी में और भी कोई है क्या रे? भूल हो गई है रे। जस्ट शादी करना रे। मुहूर्त का वक्त चल निकला जाना। जा रहा है। हाँ बस आ रहे हैं रे। जल्दी चल, नहीं तो और बूढ़ा हो जाएगा। तू कौन जा रही है रे?
शेखू। हाँ। उस लड़के ने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत गंभीर बात है। क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। सीएम ने वो वीडियो देख लिया है। उनका मुझे फोन आया था। उसे कितना समझाया फिर भी वो सुधरा नहीं है। ऐसे लोग राजनीति में नहीं चलते। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। टिकट होल्ड पे रखा है, हम बाद में देखेंगे। मारने को तो मैं तुझे किसी भी तरह मरवा सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुझे अपने हाथों से मार कर ही दम लूंगा। उठवा दिया तेरे बाप को। बस तुझे ये बताना था, जितना जल्दी हो सके आजा। तू जिंदा वापस नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चीर कर रख दूंगा तुझे और तेरे बाप को। तेरा बाप बार बार तेरा नाम ले रहा है, करण ना जा, करण ना जा। अब आ, दम है तो आ। कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? तू वही है ना जो उस दिन मेरे घर डिलीवरी देने आया था? बताइए ना मेरे पापा कहाँ हैं? कहाँ है मेरे पापा? मेरे पापा कहाँ हैं? ध्यान से सुन, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तुम सबकी कुंडली बदल के रख दूंगा। मेरी कुंडली बदलेगा? मेरी पूरी फौज यहाँ है, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये। ज्यादा उड़ मत, नहीं तो तेरे पंख उखाड़ दूंगा। अपने बाप की हालत देखना चाहता है? देखेगा? देखेगा क्या? इसके बाप की लाश यहाँ लेकर आओ। क्या हुआ? तुझे लगा टपक गया? तेरे बाप को अभी तक मारा नहीं है मैंने। वैसे पता है कब से तेरा बाप तेरे नाम की रट लगाए बैठा है, तो तेरे बिना कैसे मार देता? हाँ? अब मैं तेरे बाप को तेरे सामने मारूंगा, देखते हैं तू क्या करता है। बहेगा रे, खून 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 यहाँ सबका बहेगा रे। जगा 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 शेर शेर
नहीं इसके टिका। यहाँ खून बहेगा रे, मरा 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 सिंह ने मरा 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 है पंजा। खून 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 यहाँ सबका बहेगा रे, देखो 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 सामने कोई नहीं इसके टिका। नहीं, अब छोड़िए पापा, छोड़। जिस दिन तूने मेरे पापा की इंसल्ट की थी मैं तुझे तभी मार देता। मैंने अपने आप को रोक दिया और आज पापा ने मुझे रोक दिया। 2 बार तुझे जिंदगी उधार में मिली है, पता है क्यों? मैं उस दिन डिलीवरी बॉय बनकर तेरे घर पर आया था, पता है क्यों? क्योंकि मैं तेरी बहन से प्यार करता हूं। करण और अमृता एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं इस रिश्ते में कोई दुश्मनी नहीं चाहता। तू चाहे या ना चाहे अमृता मेरे घर की ही बहू बनेगी। देखता हूं कौन रोकता है। मेरे बेटे ने जो चाल चली उससे तेरा एमएलए का टिकट तो गया, और अब भी तुझे अक्ल नहीं आई तो ये तेरा क्या हाल करेगा ये मैं भी नहीं जानता। ठंडे दिमाग से सोच, बहन ब्यानी है तुझे। चल बेटा। पता है मुझे अपने आप पर इतना घमंड क्यों है? क्योंकि दम है मुझ में। मैं किसी से उलझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझसे उलझता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। चलो पापा। शेखू, एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, शेर को 1.25 शेर भारी पड़ता है। क्या टक्कर दी है तुमको इस लौंडे ने। सॉरी अम्मू, तुम्हें टेंशन देने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक बात बता दूं कि हर किसी को अपनी फैमिली से प्यार होता ही है। ऑब्वियसली तुम्हें भी अपने भाई से प्यार होगा ही। और सच कहता हूं अम्मू, चाहे दोस्त हो या फैमिली, अगर कोई गलती करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ करण, पर अगर तुम दोनों लड़ते रहोगे तो हमारी शादी कैसे होगी? फिर कोई रास्ता नहीं है तो मुझे भूल जाओ। तुम्हें भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। तुम्हारे भाई को कैसे मनाऊंगा ये मुझ पर छोड़ दो। ओके ओके। लगता है उस लड़के का सारा गुस्सा तो ये विस्की पे उतार रहा है। देख, तूने पूरी बोतल खाली कर दी। मैं उसका सोल्यूशन निकालने के लिए पी रहा हूँ। सिगरेट दे। सर, पहले मुझे मारा, फिर मेरी एमएलए की टिकट छीन ली और चोरी छिपे मेरी बहन से इश्क लड़ा रहा है। हर तरह से मेरी हार हो रही है। इस सब के बाद भी मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जब तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने बहुत रुस्तम देखे हैं, पर ये बहुत सख्त जान है, किसी से नहीं डरता। हमारे सारे आदमियों को उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मगर उसके सर का बाल कोई भी टेढ़ा नहीं कर पाया। जिस तरह वो लोगों को मार रहा था, मेरी तो घी बंद हो गई। अब मैं क्या बताऊं, आजकल तो वो मेरे सपनों में आने लगा। शेखू, ठाकुर साहब, ऑपोजिशन के किसी लीडर से बात कीजिए और टिकट मुझे दिलवाइए। अमृता उसी के घर की बहू बनेगी। पैसा पानी की तरह खर्च कर दूंगा। एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। वो जितना मांगेंगे मैं दूंगा। मुझे बस वो टिकट चाहिए और अमृता की शादी भी हो जाएगी। उस आवारा से उसका पीछा छूट जाएगा। यही प्लान सोच रहा था मैं।
बहुत उछल रहा था ना वो लौंडा। अब मेरा टाइम है। वाह क्या प्लान सोचा है, मान गया। आप बस रिश्ता ढूंढिए, शादी हम चोरी छिपे करवा लेंगे। शेखू, राजनीति का खेल तो सारा पैसों का खेल है बेटा। पैसों के दम पे तुम किसी को भी खरीद सकते हो, और तुम उसे अपनी बहन भी तो दे रहे हो। उससे शादी करने के लिए तो कोई भी अपनी एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। बस एक ही दिक्कत है, ऐसी शादी को कोई बड़े धूमधाम से करेगा। ठाकुर साहब, शादी में सिर्फ जरूरी लोग ही मौजूद होंगे। एनीवे, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। पर कैसे? मैं अपनी बहन को किडनैप करवाऊंगा और फिर उससे जाकर झगड़ा करूंगा। ए, बाहर निकल साले! अमृता गायब हो गई है। कहाँ रखा है तुमने उसे? क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो सक्सेना साहब? अगर हमें अमृता को लाना होता तो कब का ले आते। अमृता गायब है, मैं कल से उसे ढूंढ रहा हूँ। ये तेरा ही कोई प्लान है? खुद उसे छिपाकर इल्जाम हम पर लगा रहा है? मैं जानता था तू मुझ पर ही सवाल उठाएगा। ए, ये बात समझ ले, वो मेरी बहन है। बहन, अगर अब भी मुझ पर शक हो रहा है ना, तो जा उसे ढूंढ लिया, और अगर मेरे पास ले आया ना, तो तेरी शादी पक्की। अमृता को ढूंढने के लिए वो पागलों की तरह पूरे शहर को छान मारेगा। पर ध्यान रखो, कहीं शादी के मंडप पे आकर वो धमाल न मचाए। जिस वक्त अमृता की शादी हो रही होगी, ठीक उसी वक्त मैं उसके बाप का एक्सीडेंट करवाऊंगा। अपने बाप को बचाने के लिए वो हॉस्पिटल के धक्के खाएगा। और अमृता की शादी भी हो जाएगी। इस प्लान को तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। चीयर्स। हाँ ठाकुर साहब, मैं कृष्णकांत बोल रहा हूँ। हाँ कृष्णकांत जी बोलिए, सब ठीक तो चल रहा है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। आपने जो फोटो भेजी है ना, उसे देखते ही मेरा बेटा पागल हो गया। कहता है शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब क्या करें ठाकुर साहब, अपने बेटे के लिए ये रिश्ता मंजूर करना ही पड़ेगा। वैसे जहाँ तक उसके भाई की बात है, टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना मिलेगा ना? उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हैं तो क्या टेंशन। बस एक आपसे छोटी सी गुजारिश है, इस शादी का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। क्या ठाकुर साहब, राजनीति में रहते रहते इतना तो पता चल ही गया है मुझे। ठीक है, शादी आपके हिसाब से होगी। हाथ हटा ले, नहीं तो 24 की 24 पसलियां एक साथ तोड़ दूंगा। क्या है बे? अगर तेरे को डाउट है तो इसको लेके जाओ और एक्सरे निकाल के देख ले। एक भी पसली कम टूटी हो ना तो नाम बदल देना। कैसे हो साले साहब? जब जेल में था तभी तुझे अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। लगता है मन नहीं भरा, अब तो पूरी पिक्चर ही दिखानी पड़ेगी। क्या बोला था तूने मुझसे कि अमृता को ढूंढूंगा तो मेरी शादी उससे करवाएगा? ले ढूंढ लिया, अब बोल।
ये लड़का कौन है शेखर? ये किस तरह की बकवास कर रहा है? तुझे तो मैं शेखर, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ। क्या प्लान था? इतना तो मैं भी नहीं सोच सकता। एमएलए की सीट, बहन की शादी, एक तीर से दो निशाने। क्या प्लानिंग थी? लेकिन प्लान फेल हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुमसे बड़ा प्लानर है। चलो तुम्हें समझाता हूं। ये सारा प्लान तुम्हारा था ना, लेकिन सेट इसने किया। जोर का झटका जोर से लगाना। जब तुम ठाकुर साहब के साथ प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हारा पीए भी तो वहीं था। भले ही तुम्हारा मुलाजिम हो, लेकिन वो तुम्हारे जितना कमीना नहीं है। उसने करण के सामने तुम्हारी सारी पोल खोल दी और तुम्हारा ये प्लान तुम पर भारी पड़ गया। दहले पे दहला दे दिया तुमने। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं शेखर की तरफ से आया हुआ रिश्ता मंजूर कर लेता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहोगे तो अमृता की शादी किसी और से करवा देगा। इसलिए अगर आप ये रिश्ता मान लेते हैं तो उसी शादी के मंडप में मैं अमृता से शादी कर लूंगा। मुझे मंजूर है। शेखू, मेरे घर आके तूने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी कि मेरी बहन कहीं मिल नहीं रही। हम पूरा शहर घूमे जरूर थे, पर अमृता को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को इस शादी में बुलाने के लिए। यहाँ मौजूद लोगों में आधे से ज्यादा हमारे मेहमान हैं। वैसे एक मिनिस्टर होने के नाते मैं इन पर एहसान क्यों कर रहा हूँ, ये तुम सोच जरूर रहे होगे। हाँ, चलो तुम्हें बता देता हूँ। सूर्य नारायण कोई गैर नहीं है, मेरा क्लासमेट है। कॉलेज के दिनों में हम एक साथ घूमते फिरते थे। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। क्या क्रेज था इसका कॉलेज में। स्टूडेंट प्रेसिडेंट तो यही बना करता था, मैं तो इसके आगे पीछे घुमा करता था। मुझे अब भी याद है, एक बार हुआ यूं कि मैंने इसे कहा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, और पता इसने क्या किया? मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। सच्चा दोस्त ऐसा होना चाहिए। आज तक जिंदगी में इसने एक बार भी मदद नहीं मांगी, एक बार भी नहीं। देखा तुमने कितना स्वाभिमानी है, लेकिन जिंदगी में पहली बार ये अपने बेटे के लिए मेरे दरवाजे पर आया। मुझे इसकी मदद करनी पड़ी। मैं इसे इनकार कैसे कर सकता था शेखू? वैसे लड़का होनहार है, क्या कमी है इसमें? तभी तो इसने तुम्हारी बहन का मन जीत लिया। इससे शादी करवाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसने मुझे मारा। क्या यार, छोटे बच्चे के तो इसने मुझे मारा। सारी कहानी पता है मुझे, पर तुमने भी तो इसके दोस्त के सिर पे बोतल मारी थी। इसने बदले में तुम्हें मारा। क्या गलत किया? तुम भी तो लोगों को सुबह शाम मारते रहते हो। कभी कुछ हुआ? पर इसने जवाब दिया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। ए करण, कम से कम सॉरी तो बोल दे। ये तुझसे बड़ा है, नाक वाला भी बुरा मान रहा है बेचारा। मैंने तो कई बार बोला, पर ये मानते ही नहीं। मेरे सामने बोल दे। साले साहब, सॉरी बोलता हूँ। देखा ना, देखा ना। शेख हो, अगर तुम्हें राजनीति में बड़ा बनना है तो ऐसी छोटी छोटी बातों में फंसने का कोई फायदा नहीं। अपना दिल बड़ा करो और थोड़ा सुधर जाओ। सीएम साहब से बात करके टिकट मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। इतने अच्छे समधी मिल रहे हैं तुम्हें, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा परिवार। किन की बातों में आ रहे हो? इनकी। देख लो, डिसीजन तुम्हारा है। भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं माने तो मैं ये शादी कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, पर करण के बिना मैं जी भी नहीं सकती भैया। करण, झगड़ा खत्म करो। साले साहब अब कुछ नहीं कहेंगे। अब फटाफट इसकी बहन को वरमाला पहना दो। सूर्या, अरे बोल ना इसको। साले साहब, रहने दे मेरे बाप। चल शादी कर ले। चल चल। अच्छा तो जूते उतार। आप तो खुश है ना? हाँ, बहुत हूँ। वाह, बढ़िया। ओम मांगल्य तंतुना नेना सह जीवन हेतुना। यदि आप चाहते हैं कि सबको अपनी सुरताल पे नचाने वाला करण ऐसे ही खुश रहे, तो इसके हाथों में कभी भी खुजली न होने दें।